हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स एकेडमी श्याम सर। आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7। अपना लेक्चर नंबर 6 हो गया था। अपना जो लेक्चर नंबर 6 क्या था, लेक्चर नंबर 6 में अपन ने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे ज्ञात किया जाता है। आज अपन डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, समविभव पृष्ठ के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए, अपना जो आज का टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। विभव पृष्ठ, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ओके, तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। समविभव पृष्ठ यानी पृष्ठ होता है, एक समतल होता है, ऐसा समतल, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो अपनी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ या समतल, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान हो, क्या कहलाता है बताइए, वो पृष्ठ क्या कहलाता है, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ रखा हुआ है जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। तो वो जो पृष्ठ है वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा, नाम से आपको पता चल रहा है। तो मैं समविभव पृष्ठ निकालता हूँ। सबसे पहले समविभव पृष्ठ निकालता हूँ एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ निकालता हूँ मैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या निकालता हूँ मैं, समविभव पृष्ठ निकालता हूँ सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जो मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसको एक समान बल रेखाओं, समांतर बल रेखाओं की सहायता से अपन ने प्रदर्शित कर दिया। ओके, बाकी डीपली डिटेल देखा जाए तो एक समान विद्युत क्षेत्र कब कहलाएगा, जब ये जो समांतर रेखाएं दोनों, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समांतर बल रेखाएं होनी चाहिए, समांतर बल रेखाएं हैं। ठीक है, इन बल रेखाओं में मैं कोई पृष्ठों को रखता हूं, मैं इन बल रेखाओं में किसी पृष्ठों को रखता हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पृष्ठ रख दिया, ये एक पहला पृष्ठ रख दिया मैंने, ये देखिए ये एक पहला पृष्ठ है, ये एक पहला पृष्ठ मैंने रख दिया। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे रख देते हैं, इसे ऐसे बना देते हैं। ये लो, ये मैंने पहला पृष्ठ रख दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा पृष्ठ भी रख दिया, ये मैंने दूसरा पृष्ठ रख दिया, ये मैंने क्या रख दिया, दूसरा पृष्ठ रख दिया। फिर मैंने क्या किया, एक तीसरा पृष्ठ भी मैंने रख दिया, ये मैंने तीसरा पृष्ठ रख दिया। अब देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन पृष्ठ रखे हुए हैं, 1 2 3, तीन पृष्ठ, तीन समतल रखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ऐसे बोलूँगा कि ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है S1, ये है S2, और ये जो पृष्ठ है वो क्या है, ये जो पृष्ठ है S3 है। तीन पृष्ठ है, 1 2 3, तीन पृष्ठ है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। ये जो आपका पृष्ठ है, इसका कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, चाहे ए बिंदु ये ले लो, चाहे बी बिंदु ये ले लो आप, मतलब ए और बी बिंदु
मैं आपको बता दूं कि ए और बी बिंदु, जैसे ये पृष्ठ है, ये रहा पृष्ठ, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है। इस पृष्ठ पर ही है क्या? इस पृष्ठ पर ही है, इस पृष्ठ पर बी है। मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है ए पर बी पर बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो? किसी इन्फिनिटी से किसी सिंगल चार्ज को इस बिंदु पर लाया जाता है, आपको वर्क करना पड़ता है, वो वर्क की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो अपन ने ऐसा किया, जब ए और बी पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया, तो मुझे ए और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम प्राप्त हुआ। तो इस पृष्ठ को आप क्या बोलोगे कि ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में, ये पृष्ठ रखा हुआ है, इसके कोई से भी बिंदु ले लो, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो समान है। तो आप क्या बोलोगे कि ये पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान क्या है, पूरे पृष्ठ पर विभव का मान क्या है, समान है, इसलिए क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसका पोटेंशियल मैंने दे दिया कि इसके सभी बिंदुओं पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पूरे पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो V1 है, क्योंकि पृष्ठ क्या था? S1 था, इसलिए मैंने यहाँ इसको दे दिया V1। इसका ये जो सेकंड पृष्ठ है, इसका पोटेंशियल दे दिया V2। ये जो थर्ड है, इसका दे दिया V3। उसी प्रकार जो सेकंड है पृष्ठ है, उसके भी किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया तो मुझे सेम प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि सेकंड वाला जो पृष्ठ है वो भी समविभव पृष्ठ है। इसी प्रकार थर्ड लिया, वो भी समविभव पृष्ठ है। तो पृष्ठ का जो समविभव पृष्ठ है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने V1 दे दिया, उसका मैंने V2 दे दिया, उसका मैंने V3 दे दिया। तो ये सारे के सारे ये S1, S2, S3 क्या है? समविभव पृष्ठ है, क्योंकि सभी बिंदुओं पर क्या है? विभव का मान समान है। मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा कि है ना, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्र में स्थित पृष्ठ S1 के सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान है वो क्या है? विभव का मान समान है, अतः यह समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह समविभव पृष्ठ क्यों कहलाया? क्योंकि इस पृष्ठ के ए बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू बी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू सी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरे पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एक प्रकार का इक्वल है, इसलिए इसे समविभव पृष्ठ अपने बोल दिया। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार S2 व S3 भी क्या है? समविभव पृष्ठ है। ये भी क्या है? समविभव पृष्ठ है। चलो ये तो हो गया समविभव पृष्ठ। तो अपन समझ गए कि ऐसा पृष्ठ होता है, ऐसा समतल होता है जिसके टोटल बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। अब मुझे डिस्कस ये करना है कि क्या ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ, तो क्या सभी समविभव पृष्ठों का विभव भी समान है? ये मुझे देखना है कि इन तीनों पृष्ठों का विभव डिफरेंट है, समान है, डिफरेंट है, तो वो किस प्रकार है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो मैंने ऐसे ले लिया कि है ना, इनका जो समविभव, इन समविभव पृष्ठों का विभव जो है वो मैंने ऐसे ले लिया क्रम से V1, V2, V3 है। भाई S1 जो पृष्ठ है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, S2 का V2 है, S3 का V3 है। मुझे बात ये देखनी है कि किसका विभव ज़्यादा है, किसका विभव क्या है, कम है, मुझे ये देखना है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि विद्युत क्षेत्र में है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने पर जो विभव का मान है वो क्या होता जाएगा? विभव
कम होता जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाता है। ठीक है, तो बताइए आप मुझे, अतः यहाँ पर बताइए मुझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान किसका ज़्यादा होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, पहले S1 पृष्ठ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, फिर S2 आया, फिर S3 आया। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो S1, S2, S3 आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा V1 का है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ रहे हो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में, V2 है, कम हो गया, फिर आगे बढ़ रहे हो तो क्या हो गया, V3 हो गया। ओके, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ है, S1 का है, उसके बाद S2 का कम, और S3 का क्या हो गया, और भी कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे समविभव पृष्ठ का जो विभव है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये अपने पास थे, क्या था अपने पास, V1, V2, V3। तो बहुत सारे समविभव पृष्ठ हो तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, अब मैं आपको यदि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से, अगर समविभव पृष्ठ के कोई सा भी बिंदु ले लो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। बट एक समविभव पृष्ठ दूसरा समविभव पृष्ठ, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंट होता है। मैं ये बोलना चाहूँ कि समविभव पृष्ठ के ही बिंदुओं में क्या पोटेंशियल डिफरेंट होता है। जैसे ए बिंदु और बी बिंदु एक ही समविभव पृष्ठ है, उसके दो बिंदु, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बिंदु पर भी पोटेंशियल से वही है जो बी बिंदु पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं ऐसे बोल दूंगा कि एक ही है ना, एक ही समविभव पृष्ठ के बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंट है, वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। 0 क्यों हुआ, क्योंकि समविभव पृष्ठ के तो सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल सेम होता है। तो विभवांतर पोटेंशियल, जैसे मान लो मैंने कर दिया VA माइनस VB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, ए पर भी मान लो V है, बी पर भी V है, तो पोटेंशियल डिफरेंट कितना आया, डेल्टा V इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार आप समझ गए कि समविभव पृष्ठ, अलग अलग समविभव पृष्ठों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट एक ही समविभव पृष्ठ के बिंदुओं के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। ये अपन ने 1 नंबर पढ़ लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन नया जो वर्क है वो कर सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा समतल, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी टोटल सब बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब मैं 2 नंबर डिस्कस करता हूँ कि किसी धनावेश का समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा। ओके, किसी बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा, धनावेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कौन सा समविभव पृष्ठ है, धनावेश के कारण। तो देखिए, ये मैंने एक धनावेश ले लिया, ये मैंने एक चार्ज ले लिया, कोई सा भी मैंने एक Q चार्ज ले लिया। ठीक है, आपको पता है बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है। इस प्रकार बल रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है। आपको पता है धनावेश से बल रेखाएं निकल रही है, और ये बल रेखाएं किसको शो करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, ये इसके एरिया को शो करती है कि ये एरिया मेरा है। इस एरिया में यदि कोई भी चार्ज आएगा, मैं या तो उसे धक्का लगाऊंगा या मैं उसे खींचूंगा। ठीक है, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगाऊंगा, ये मेरा एरिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मुझे तो क्या खींचना है, समविभव पृष्ठ खींचना है। क्या खींचना है मुझे, समविभव पृष्ठ खींचना है।
तो मैंने क्या किया, इसके चारों ओर देखो कोई पृष्ठ बनाए। पहले मैंने पृष्ठ बनाए केवल, जैसे ये एक पृष्ठ बना दिया, ये एक पृष्ठ बना दिया, ये एक पृष्ठ बना दिया S1, दूसरा पृष्ठ बनाया, ये एक पृष्ठ बना दिया S2, तीसरा पृष्ठ बनाया, ये एक पृष्ठ बना दिया मैंने S3। ओके स्टूडेंट्स, कितने पृष्ठ बना दिए? ये जो पृष्ठ है वो है S1, S2, S3, 3 पृष्ठ है। ओके, इसको मिटा देता हूँ मैं। कितने पृष्ठ है अपने पास यहाँ? 3 पृष्ठ है, S1, S2, S3। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ केवल S1 पृष्ठ की। S1 पृष्ठ पर मैंने 2 बिंदु ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया मैंने A, इसी पृष्ठ पर ले रहा हूँ, इसी पृष्ठ पर दूसरा बिंदु ले लिया मैंने B। S1 पृष्ठ के 2 बिंदु ले लिए A और B। तो क्या हुआ, दोनों बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे क्या प्राप्त हुआ? समान प्राप्त हुआ। A बिंदु पर जितना पोटेंशियल है उतना B बिंदु पर है। तो आप क्या बोलोगे कि जो S1 पृष्ठ आपने बनाया है ना, वो एक समविभव पृष्ठ है। इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है, इसलिए आप क्या बोलोगे? S1 को समविभव पृष्ठ बोलोगे। तो वही बात आप क्या लिखोगे यहाँ कि S1 पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, जैसे A और B बिंदु लिया था आपने, मैं सभी लिख सकता हूँ, बहुत सारे बिंदु ले सकता हूँ। तो S1 पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान है, विभव का मान क्या है? एक समान है। अतः S1 एक क्या है? समविभव पृष्ठ है। अतः S1 एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, S1 को समविभव पृष्ठ क्यों बोला? ये S1 है, S1 को समविभव पृष्ठ क्यों बोला? क्योंकि S1 पर मैंने 2 पॉइंट लिए, A, B, C और ले सकता हूँ, इन सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आया था। तो आप क्या बोलोगे कि S1 एक समविभव पृष्ठ है। इसी प्रकार मैंने S2 पे ट्राई किया, S3 पे ट्राई किया, तो S2 व S3 भी मुझे कैसे प्राप्त हुए? इसी प्रकार S2 व S3 भी क्या है? समविभव पृष्ठ है। मैंने ऐसे ही ट्राई किया तो ये भी मुझे समविभव पृष्ठ लगे, समविभव पृष्ठ है। इस प्रकार मैंने यहाँ 3 समविभव पृष्ठ बनाए हैं, S1, S2, S3। वहाँ पर भी पृष्ठ वाले मैंने 3 बनाए थे, S1, S2, S3। ठीक है, हाँ। अब यहाँ अपन को ये देखना है, स्क्रीनशॉट आपने यहाँ इसका ले लिया होगा, इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ अपन को ये देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पर भी क्या, ये जो समविभव पृष्ठ है इनमें क्या पोटेंशियल समविभव, अलग अलग समविभव पृष्ठों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है, फिर ये देखना है कि क्या एक ही समविभव पृष्ठ है, एक ही समविभव पृष्ठ, उसके सभी बिंदुओं के मध्य कोई 2 बिंदुओं के मध्य कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये भी अपन को चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर है ना, हियर S1 पृष्ठ के लिए, किसके लिए? S1 समविभव पृष्ठ के लिए मैं आपको बता दूं कि A का पोटेंशियल इज इक्वल टू B का पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो करोगे आप VA माइनस VB या VB माइनस VA। सेम है, VV ले लो तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना आया? 0 आया। तो वही बात आ गई कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, कोई पोटेंशियल नहीं होता। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं S1, S2, S3 3 है, क्या इनके पोटेंशियल के बीच में कोई डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है तो किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? तो मैंने क्या ले लिया कि S1, S2 व S3 के जो विभव है मैंने ले लिया कि इसका तो V1 है, इसका V2 है और इसका क्या है? V3 है। भाई समविभव पृष्ठ है, इनका पोटेंशियल तो है ही है खुद का। S1 जो समविभव पृष्ठ है उसका V1 है, हालांकि उसके सभी बिंदुओं पर V1 है। जो S2 है उसका स्वयं का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2 है, S3 का खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V3 है। मुझे देखना है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? एक ही समविभव पृष्ठ के बिंदुओं के मध्य तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, बट अलग अलग समविभव पृष्ठों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? होता है। तो किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ये अपन को देखना है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इस आवेश से सबसे कम दूरी पर, आवेश से सबसे कम दूरी पर कौन सा पृष्ठ है?
धनावेश से मैं आपको बता दूं कि धनावेश से दूरी बढ़ने पर, धनावेश से दूरी बढ़ने पर जो समविभव पृष्ठ है ना, समविभव पृष्ठों का विभव घटता जाता है, विभव घटता जाता है। मैं आपको बता दूं, धनावेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उन पृष्ठों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो बताइए सबसे पास वाले का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? भाई दूरी बढ़ती जाएगी तो कम होता जाएगा। तो बताइए धनावेश के सबसे नजदीक कौन सा पृष्ठ है? S1 है, तो इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फिर दूरी बढ़ गई, S2 आया तो पोटेंशियल कम होगा, फिर क्या होगा? पोटेंशियल कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक बात, नई बात ये और बता रहा हूँ कि यदि मैं A बिंदु से B बिंदु पर जाऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा चार्ज को ले जाने पर। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो विभवांतर होता है वो W/Q0, वही सूत्र है। विभवांतर बराबर क्या हो गया? W/Q0। तो A और B बिंदु एक ही समविभव पृष्ठ पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ तो वर्क भी कितना हो गया? 0 हो गया। ये एक न्यू पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार S1, S2, S3 सभी समविभव पृष्ठ है, सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है। एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाते हैं तो अपन को वर्क करना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जबकि एक ही समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपन जाते हैं तो अपन को कोई वर्क नहीं करना पड़ता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो वर्क भी नहीं करना पड़ता है। ओके, तो ये था अपना धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ। और तो यहाँ इस प्रकार अपन ने समविभव पृष्ठ पढ़ लिए, एक सिंगल चार्ज के कारण और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण अपन ने समविभव पृष्ठ पढ़ लिए। अब अपन समविभव पृष्ठों के कुछ गुणधर्म होते हैं उसके बारे में अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो समविभव जो पृष्ठ होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो, समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो समविभव पृष्ठ होता है एक ही समविभव, सबसे पहला है कि एक ही समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। समझ गए कि समविभव पृष्ठ, एक ही समविभव पृष्ठ और उस पर दो बिंदु है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ये प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि समविभव पृष्ठ दूसरी है कि एक ही समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। वर्क इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि एक ही समविभव पृष्ठ है और उस पर A पॉइंट और B पॉइंट है। आपको किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर या B पॉइंट से A पॉइंट पर लाना है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो वर्क भी कितना होगा? 0 होगा। मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया था। ओके, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बट्टा चार्ज, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थी दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज ये है कि दो समविभव पृष्ठ दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। मेरी बात आप समझ गए?
दो समविभव पृष्ठ है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इधर यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसे मिटा दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं, ये लो इसको अपन ने मिटा दिया। तो प्रॉपर्टीज में अपन चल रहे हैं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि दो समविभव पृष्ठ यदि एक दूसरे को काटेंगे, आपको पता है कि दो अलग अलग समविभव पृष्ठ है, उनका पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो यदि वो काटे तो काटे गए बिंदु पर आप क्या मानोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मैंने S1 और S2 दो पृष्ठ ले लिए, S1 का V1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका V2 है, उसने काट दिया। अब काटे गए बिंदु मान लो P बिंदु है, वहाँ पोटेंशियल क्या मानोगे आप? उसका V1 मानोगे या उसका V2 मानोगे? एक ही बिंदु पर दो पोटेंशियल संभव है नहीं, इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, समविभव जो पृष्ठ होता है उसके क्या होता है? एकदम लंबवत होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है? समविभव पृष्ठों के लंबवत होती है। ओके, मतलब आपको समविभव पृष्ठ इस प्रकार रखने हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस तल के क्या हो? सीधी की सीधी लंबवत हो। जैसे मैंने फर्स्ट में रखा था, ऐसे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई थी? इस तल के लंबवत हो गई थी। सेकंड में देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो ये समविभव पृष्ठ है, ये यहाँ थोड़ा सा छोटा सा पार्ट ले लिया, यहाँ से डायरेक्शन आ रही है वो क्या है? तल के लंबवत है। ओके, तो तल के क्या होती है? लंबवत होती है। पांचवा जो लास्ट प्रॉपर्टीज है वो इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं कि धनावेश, कोई भी धनावेश होता है उससे यदि समविभव पृष्ठों की दूरी बढ़ती है तो क्या होता है? उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी कि क्या लिखूंगा मैं कि धनावेश से दूरी बढ़ने पर, धनावेश से दूरी बढ़ने पर समविभव पृष्ठों के विभव घटते हैं बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठों के विभव क्या होंगे? धनावेश से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी उनके विभव क्या होते जाते हैं? समविभव पृष्ठों के विभव कम होते जाते हैं। मेरी बात आप समझ गए कि ये धनावेश है, ये S1 पृष्ठ है, इसकी दूरी कम है, S2 की और ज़्यादा होगी, S3 की और ज़्यादा होगी। जैसे जैसे धनावेश से दूरी बढ़ेगी पृष्ठ की, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, छठा पॉइंट ले लेता हूँ मैं, क्या कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है, आपका एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जैसे जैसे पृष्ठ चलता जाएगा, जैसे जैसे पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दूरी के साथ बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसका कम होता जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने पर समविभव पृष्ठों के विभव क्या हो जाते हैं? समविभव पृष्ठों के विभव घटते जाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ एक पृष्ठ है S1, यहाँ S2, यहाँ S3, बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका है? इसका है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पृष्ठ है आगे आ रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, V = KQ/R होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाता है, क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, ये था अपने पास समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, और अपना जो टॉपिक था समविभव पृष्ठ वो कंप्लीट हो गया। बहुत शानदार, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आता है फॉर्मूला इसका आपको फालतू में से दे दिया जाता है कि एक ही समविभव पृष्ठ है, उसका जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, एक ही समविभव पृष्ठ है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसके दो बिंदु A व B है, आपको A से B तक चार्ज को ले जाना है, तो आपको कितना ओवर करना पड़ेगा?
तो आप यदि दिमाग लगाओगे तो आप बोल दोगे, तुरंत ही जवाब दे दोगे, टिक लगा दोगे कि समविभव पृष्ठ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया आपको 5 वोल्ट है, तो ए पर भी 5 वोल्ट है, बी पर भी 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ तो वर्क भी कितना हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किया गया वर्क बटा चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा दे दिया जाए कि एक समविभव पृष्ठ है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, दूसरे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 वोल्ट है, दूसरा समविभव पृष्ठ 2 है यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, उच्च माइनस निम्न 5 माइनस 3 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यदि चार्ज को आप एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर लेकर जाओगे तो आपको श्योर वर्क करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था अपना लेक्चर नंबर 7। आगे नेक्स्ट चलेगा अपना लेक्चर नंबर 8, जो कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आके इस वीडियो के बारे में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसका सॉल्यूशन आपको उसी टाइम पर तुरंत मिल जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है अभी तक मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आई एम वेटिंग, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद में ही हम आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे ही अपन को आनंद की अनुभूति होती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।